नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर अपने परिक्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको अम्बेडकर नगर से, जहां गणेशपुर में घर में रह रहे अकेले बुजुर्ग पति पत्नी की गला रेत कर हत्या की गई है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हंसवर थाने क्षेत्र में बुजुर्ग बलदेव 75 वर्ष जिनकी उम्र है और पत्नी विद्या देवी अकेले में रहा करते थे और अगल बगल उनके भाइयों के मकान। आज जब बलदेव को उठाने में देर हुई तो बगल वालों ने देखने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां अलग ही मंजर था। गला रेत कर हत्या की गई थी। सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले के हर पहलुओं पर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। जिले के फॉरेंसिक टीम को भी जांच में लगाया गया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हर पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा और अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इस मामले में और क्या कुछ का अजीत कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर ने, आप सुनिए। दंपत्ति रहते रहे हसौर थाना क्षेत्र के गाँव में। अभी 10 बजे करीब उनकी देवरानी ने ये देखा कि ये दोनों लोग घर से नहीं उठ के बाहर निकले हैं, तो उनके द्वारा देख के ये सूचना दी गई कि दोनों लोगों की गला काट के हत्या की गई है और घर में एक कमरे में बॉक्स टूटे हुए हैं और कुछ सामान बिखरा हुआ है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चोरी करने का प्रयास है, इसमें इनके द्वारा विरोध प्रतिरोध किया गया और इसमें इनकी हत्या की गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है विधिक, जल्दी अनावरण किया जाएगा। कोई सुराग सर? अभी फिलहाल तो कोई यहाँ पे प्रथम दृष्टया कोई इस तरीके का सुराग नहीं है, लेकिन अन्य हम वैज्ञानिक और जो फॉरेंसिक का कार्रवाई है वो करा रहे हैं। अथरोलिया पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म में सहयोग करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 24 नवंबर को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त गिरधारी यादव पुत्र राम निहोर यादव निवासी ग्राम चितौनी थाना अथरौली जनपद आजमगढ़ फोटो खिंचवाने के बहाने से भगा ले गया और चितौनी करुण यादव के ढाई पर लाकर जबरदस्ती बलात्कार किया तथा वादी द्वारा पूछने पर वादी को गाली और धमकी दिया गया, जिसके आधार पर स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ किया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर अरुण यादव पुत्र स्वर्गीय रामपुर यादव निवासी ग्राम चितौनी थाना अथरौली जनपद आजमगढ़ का नाम सामने आया और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज ब्लॉक के देवरांचल के तुर्क चारा ग्राम सभा में बालू खनन को लेकर आसपास के किसानों और जमीन के सह खातेदारों ने सरकारी पट्टे से अधिक जमीन पर खनन को लेकर कई दिनों से जिलाधिकारी और खनन अधिकारी के साथ साथ थाना प्रभारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहे थे। इस मामले को मीडियाकर्मी और जनप्रतिनिधि द्वारा जब जोर शोर से उठाया गया तब जाकर प्रशासन के कान तक सह खातेदारों और किसानों को आवाज पहुंच पाई और परिणाम यह हुआ कि प्रशासन को बालू खनन की जाँच करवानी पड़ी। आज आला अधिकारियों के आदेश पर हल्का लेखपाल और पुलिस प्रशासन की एक टीम द्वारा देवारा तुर्क चारा के गाटा संख्या 297 के 18 विश्वा के रकबे, इस पर सिर्फ 3 महीने के लिए केवल 3515 घन मीटर बालू खनन की सरकारी अनुमति ली गई थी कि जांच की गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य शीला यादव ने बताया कि जांच में यह पाया गया कि बालू खनन करने वालों के द्वारा 18 विश्वास की जगह लगभग 110 विश्वा पर खनन किया गया और 3 फीट गहराई की अनुमति के स्थान पर लगभग 7 फीट की गहराई तक खनन पाया गया। शीला यादव ने कहा कि अधिक खनन पर जुर्माने तक में किसानों और सरकारीदारों के साथ खड़ी रहेंगी और जरूरत पड़ी तो जिले के आला अधिकारियों से भी मिलेंगी। शीला जी, ये जो बालू खनन को लेकर प्रकरण चल रहा है, ये पूरा प्रकरण क्या है? ये पूरा प्रकरण ये है कि इसका पहले तो परमिशन ये एग्रीमेंट करवाया गया था खर और सरपत काटने के लिए। नियमतः यह भी गलत है। इसलिए गलत है कि ये काश्तकारों की ज़मीन है। अगर किसान अपने खेत में गन्ना बोएगा तो किसी से परमिशन लेने वो नहीं जाएगा कि हमको गन्ना काटना है कि नहीं काटना है। पहली धांधली यहाँ हुई और दूसरी एक कर्मी देवी हैं, उनके नाम 18 विश्वा डीएम साहब द्वारा एग्रीमेंट हुआ था बालू खनन के लिए, लेकिन यहाँ कम से कम 110 विश्वा अवैध खनन हो गया है। जो यहाँ सह खातेदार किसान थे वो लोग मेरे पास आए और बताए कि यहाँ किसी का बटा नहीं पड़ा है, बहुत बड़ा ये नंबर है, मिलजुमला नंबर है, सिर्फ कागज में ही ये खेत है, अभी किसी के कब्जे में नहीं है। ये लोग आए, इनकी हम बात सुने, इनके हम जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमारा कर्तव्य होता है। हम डीएम साहब के यहाँ गए, थाना अध्यक्ष महोदय के यहाँ गए, कल थाना दिवस था, हम लोग गए वहाँ से। आज जांच कमेटी आई है और रिपोर्ट लगाई है। 5.5 बीघे से ज़्यादा ये खनन हो गया है, कम से कम
8 से 9 फुट गहरा हुआ, जो नियमतः 3 फुट होना चाहिए। जो डीएम साहब का परमिशन है वो 3 फुट होना चाहिए। तो हम जांच कमेटी से निवेदन करेंगे कि हमारे किसानों के साथ न्याय हो। जो अधिक खनन हुआ है उसका रिपोर्ट लगाकर उसकी पेनाल्टी लगाई जाए। नहीं, पेनल्टी ये आपके अनुसार ये 3 फुट की परमिशन थी, वो भी 18 बिस्वे पे, जी और लगभग 5.5 बीघे के आसपास खनन किया गया, वो भी 7 फुट के डीप के साथ। जी जी अच्छा, अब जो खनन एक्स्ट्रा हो गया तो उसके लिए आपका क्या आंदोलन, कोई इस टाइप से आप सोचिए क्या करना है, किसानों को कैसे क्या होना है? हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान देख लीजिए, आपके सामने खड़े हैं लोग। इनके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम जांच करवा रहे हैं, जांच हो रहा है, किसान लोगों के साथ आया गया है यहाँ। अगर न्याय नहीं मिला तो हम पुनः डीएम साहब के यहाँ फिर जाएंगे, इनके न्याय के लिए गुहार करेंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां खंड विकास क्षेत्र सठियाव के अंतर्गत बाबू नक्की सिंह स्मारक महाविद्यालय मोहम्मदपुर साहगढ़ में रविवार को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य अजय प्रकाश सिंह रहे। मुख्य अतिथि के हाथों बीए अंतिम वर्ष के कुल 79 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिया गया। आपको बता दें, स्मार्टफोन पाकर छात्राओं व छात्र के चेहरे खुशी से खिल उठे। सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को सशक्तिकरण एवं तकनीकी विकास के मद्देनजर छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन वितरण कर रही है। इसी क्रम में रविवार को विकासखंड क्षेत्र सठियाव के बाबू नक्की सिंह स्मारक महाविद्यालय मोहम्मदपुर के बीए अंतिम वर्ष के अध्ययनरत कुल 79 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि अजय प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से टेक्निकल ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। तकनीकी शिक्षा का जहां विकास होगा वहीं वे अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान प्रबंधक देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षा के जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बच्चों को मिल सकता है, इसलिए छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की योजना लाभदायक साबित होगी। इस दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर प्रेम बहादुर सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह, दुर्गेश सिंह, राम आशीष यादव, दीपक सिंह, संतोष मिश्रा, ललित मोहन सिंह, गोविंद यादव, प्रभात रंजन सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं ने, आप सुनिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुणिमा मिश्रा है, मैं बीए की छात्रा हूँ और आज हम लोग के कॉलेज में स्मार्टफोन का वितरण हुआ है जो कि हम लोग पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। सरकार की यह योजना जो है स्मार्टफोन वितरण की, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार की ये योजना स्मार्टफोन वितरण पर बहुत ही अच्छी योजना है। इससे हम लोग पढ़ सकते हैं, इससे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार है, मैं एमए का छात्र हूँ, जो कि आज हम लोगों को योगी आदित्यनाथ द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण हुआ है, इसमें दुनिया भर की सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। बच्चे अपने हिसाब से शिक्षा के अगर प्रयोग करें तो अति उत्तम रहेगा। सरकार की इस योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार की इस योजना का जो कि बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को जागरूकता करने की ओर बढ़ाया गया है, जो कि उम्मीद है कि सभी छात्र इस योजना का लाभ उठाएंगे और सरकार जो इस कदम को आगे बढ़ाई है अति उत्तम रहा है। आप इसको कैसे यूज करें? इसको सर परीक्षा केवल शिक्षा के लिए अगर यूज किया जाए तो अति उत्तम रहेगा और मेरा भी मानना है कि मैं शिक्षा के यूज करूँगा इसको। अरवला पुलिस ने युवती का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर परेशान करने वाला व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 30 दिसंबर 2022 की बात है, जब एक महिला ने स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया और कहा कि मुकेश कुमार पुत्र दूधनाथ ग्राम बरामदपुर थाना अरवला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी की बहन की फोटो को आपत्तिजनक तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट करना व मना करने पर जान से मारने की धमकी देना तथा फर्जी नोटरी बनवाकर नोटरी पर शादी कर लेने को लेकर परेशान किया जा रहा था, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
रौना पर पुलिस ने युवती को भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वादिनी मुकदमा द्वारा स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की पुत्री को 3 दिसंबर 2022 को सुबह समय लगभग 5:30 बजे तबरेज पुत्र रफीउद्दीन साकिब खुजौली थाना रौना पर जनपद आजमगढ़ द्वारा भगा लिया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान पुलिस ने 376 धारावियों की बढ़ोतरी की और आज पुलिस ने उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जो लड़की को भगाकर लेकर गया था। रौना पर पुलिस ने युवती को भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वादिनी मुकदमा द्वारा स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की पुत्री को 3 दिसंबर 2022 को सुबह समय लगभग 5:30 बजे तबरेज पुत्र रफीउद्दीन साकिब खुजौली थाना रौना पर जनपद आजमगढ़ द्वारा भगा लिया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान पुलिस ने 376 धारावियों की बढ़ोतरी की और आज पुलिस ने उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जो लड़की को भगाकर लेकर गया था। खबर आजमगढ़ के निजामाबाद से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर निजामाबाद कस्बे के हुसैनाबाद मोहल्ले में जयंती मनाई गई। आपको बता दें, भाजपा नेताओं ने उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर लोगों ने वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया। मौके पर भाजपा जिला मंत्री संतोष गौड़ ने कहा कि राजनेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान पूरी दुनिया में थी। उनका राजनीतिक कौशल और बोलने की शैली आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। एक सफल राजनेता होने के साथ वह एक लेखक और कवि भी थे। अटल जी ने भारतीय राजनीति के गलियारों में सामाजिक विद्वेषों के विघटन के बाद सामाजिक न्याय व सामाजिकता समरसता के मूल मंत्र को देश में फैलाया। वहीं इस अवसर पर जिला मंत्री श्री संतोष कुमार गौड़, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा प्रवीण सिंह, मंडल अध्यक्ष गगन कुमार कश्यप, विंदेश्वरी बरनवाल, अनिल सोनी, जितेंद्र गौड़, चंद्रकांत रावत, सुशील गुप्ता, नंदलाल, पवन आकाश आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुशासन दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आज ये सौभाग्य है कि आज ही हम लोग मोदी जी के मन की बात को सुने हैं और आज ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर हमें अटल जी के जिन्होंने विपक्ष भी जिनको नेता मानता था, जिनके भाषण का विपक्ष भी कायल हुआ। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती सुशासन दिवस के रूप में सभी बूथों पर मनाया गया। इसके साथ ही सभी बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने सुना। भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित संगोष्ठी में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू ने कहा कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत अटल जी एक प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त प्रखर वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार व बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित किया। उनके कार्यों और विचारों से सभी को प्रेरणा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। हम सभी एक बार फिर से उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर सिंह ने कहा कि अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता थे। जनता के बीच प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हर वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, आज उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी आयोजन पर सुशासन दिवस की गोष्ठी का आयोजन किया और इस गोष्ठी के आयोजन में हमारे सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सम्मानित देव कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। गोष्ठी हुई, सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया और हम आए हुए सभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आए सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से मेरा विशेष आगमन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मूल स्वरूप की जगह जो भी कार्य आज तक समस्त देश की जनता की समर्पण में रहा, उसको 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन दिवस के तौर पर इसको लागू किया। आज इस पद पर मैं आजमगढ़ जनपद के अपने सभागार में उन्हीं के अटल बिहारी वाजपेयी पर संगोष्ठी के शुरू कर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर सभी पार्टियों ने औपचारिक रूप से नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी भी कोई प्रत्याशी ठीक ढंग से नहीं निकले, उसको लेकर क्यों नहीं घोषणा की गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की कमर का है और ये भी सत्य है कि जो है विपक्ष में कोई दल नहीं तो दल है वो अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और प्रत्याशी भी कमल का फूल है, इसलिए हमारे लिए कोई द्वंद्व नहीं है।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति विश्वकर्मा समाज के गौरव स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी की पुण्यतिथि ब्लू अर्चिड वेंकट हॉल पुस्ता रोड कनावनी इंदिरापुरम गाजियाबाद में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा संबोधित किए। कार्यक्रम का संचालन आदित्य धीमान तथा अध्यक्षता धर्मेंद्र सिंह सोहल ने किया। श्री स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी के विचारों पर विस्तार चर्चा की। कार्यक्रम में इंद्रजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह सोहल, अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मिथिलेश शर्मा, मधुकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर विजय शर्मा, विश्वकर्मा ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष विश्वकर्मा, यशपाल सिंह धीमान, सुरेंद्र कुशवाहा, दिवाकर विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव सरदार बलविंदर सिंह धीमान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इतना बड़ा नेता हिंदुस्तान में और किसी जाति में पैदा नहीं हुआ जितना विश्वकर्मा समाज में पैदा हुआ। वो विश्वकर्मा समाज के जरूर थे, लेकिन पूरे देश के सभी के नेता थे। हमें गर्व इस बात का है ज्ञानी जैल सिंह हमारे समाज के होकर के हमारे समाज में पैदा हुए थे। और मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि ज्ञानी जैल सिंह अगर विश्वकर्मा में या पिछड़ी जात में न पैदा हुए होते और किसी अगर बड़ी जात में पैदा होते तो ज्ञानी जैल सिंह की आज पूजा होती और सभी लोग उनका पूजा करने का काम। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछड़े वर्ग में पैदा होने के कारण एक संघर्षशील और एक बड़ा आदमी बनने के बाद न कोई जन्मतिथि मनाता है न उसकी पूर्णतिथि मनाती है। यहाँ तक कि जिस पार्टी के वो नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां अग्रसेन चौराहे पर मनाया गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। आपको बता दें, आजमगढ़ जनपद के अग्रसेन चौराहे पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती प्रमुख समाजसेवी व चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू द्वारा मनाया गया। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए अभिषेक जायसवाल दीनू ने कहा कि आज हम लोगों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। मिष्ठान वितरण हुआ और विचार गोष्ठी के माध्यम से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। वहीं लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को भी सुना और आगे क्या कुछ कहा अभिषेक जायसवाल दीनू ने, आप सुनिए। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम संपन्न किया? आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के अवसर पर आज सब लोग यहाँ पर जुटा हुआ है। कुछ मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम हुआ है, बाकी चीज़ें हुई हैं और पूजन पाठ के बाद ही यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी सुना गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। और मन की बात सुनने के बाद आज सब लोग यहाँ से अटल जी के जन्मदिन दिवस पर सब लोग इकट्ठा होकर के चर्चा भी हुई है, गोष्ठी भी हुई है, जिसके अनुसार उनकी कृतियों का, उनके किए हुए कर्मों का, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी बड़ी योजना लाने का, सड़कों का जाल के सूर्य की बात बिछाने का काम जो किया है, तो ऐसा व्यक्तित्व वैसा कभी न भारत में हुआ है न आगे होगा। उनकी जितनी सराहना प्रशंसा की जाए कम। एक बार सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नगरपालिका स्थित अग्रसेन चौराहे पर रविवार को धूमधाम से तुलसी पूजन का कार्यक्रम किया गया। तुलसी के पौधे पर माला पहनाकर आरती करते हुए बजरंगियों की तुलसी मैया की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा। विहिप के विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में तुलसी की पूजा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना और पूरे श्रद्धाभाव से उसकी देखभाल प्रत्येक हिंदू परिवार करता है। हमारी मान्यता है कि तुलसी के पास किसी मंत्र या स्तोत्र का पाठ करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। तुलसी पौधा घर के आंगन में होने से भूत पिशाच इत्यादि दूर भागते हैं। साथ ही श्राद्ध एवं यज्ञ कर्म में तुलसी का एक पत्ता ही महान पुण्य देने वाला होता है। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, नगर मंत्री राजेंद्र मिश्रा, लड्डू नगर कार्याध्यक्ष अरविंद मोदनवाल, हिमांशु राज, विद्यार्थी प्रमुख अंकुर गुप्ता, मिलन केंद्र प्रमुख किशन मोदनवाल, नगर के प्रमुख समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू, सिद्धार्थ राम सिंह, छाया अग्रवाल, रंजना सोनकर, वैशाली रस्तोगी, वंदना चौरसिया, लतिका योगिता, मोनिका पूजा, रेणु, हरेंद्र मौर्य, उदय प्रताप, सुंधांशु, बलवंत, सूर्य प्रकाश, सूरज निषाद, राजन, हर्ष,
सूरज, अभिषेक, अंबुज, गौतम, सुमित, चंदल, बबलू, राजेश, बिट्टू सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारी दोनों संस्थाओं ने सभी नागरिकों के साथ मिल करके यहाँ तुलसी पूजन का आयोजन किया है। आज तुलसी जयंती का दिन है और हमारी संस्कृति, हमारे समाज में इनकी बड़ी मान्यता है। तुलसी माता की हम पूजा करते हैं, इन्हें माता जैसा हम सम्मान देते हैं और तुलसी में बहुत सारे गुण हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए सुखमय होते हैं। इनमें ये औषधि का पौधा है जिसमें रोगनाशक, कीटाणुनाशक तत्व होते हैं जिनसे हमारे बीमारियां हमारी सारी दूर होती हैं और हमारे जीवन में जितने कष्ट हैं उनका भी उपचार होता है। हम सभी तुलसी माता के प्रति हमेशा श्रद्धान्वित रहते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हम सभी के घरों में तुलसी चौरा स्थापित है और मेरा भी समाज से यही संदेश है कि हर किसी को तुलसी जी जिनके घरों में न हो वो ले जाएं, यहाँ से स्थापित करें और उनका पूजन अर्चन करें। आज तुलसी पूजन का महत्व है, तुलसी जी का दिन है और पौधे का वितरण हो रहा है। जो पौधे हैं लें अथवा मार्केट से भी लें, अपने घरों में तुलसी जी को अवश्य स्थापित करें। इनसे हमें बहुत ही लाभ होने वाला है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम विदेशी संस्कृति और उसके पक्ष में न रहें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये हमारी जो अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और जो हमारी संस्कृति है उसे हम ना भूलें और किन्हीं विदेशी लोगों के बहकावे में जाके उनके धर्म के पक्ष में न रहें, बल्कि हमें अपने धर्म का अनुयायन करना चाहिए और ऐसी पूजा पद्धति अपनानी चाहिए जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः विष्णुं मातरः शुभं। सभी लोग छोड़ दे फूल वहीं से तुलसी मैया की जय, तुलसी मैया की जय। थोड़ा सा गंधद्वारां दुरादर्श हम ब्राह्मणों से मुखमासेद बाहो राजन्यः कृतः रोदधीयत वैश्य। नीचे रखिए, नीचे करिए, माला नीचे करिए। ब्राह्मणों से मुखमासेद बाहो राजन्यः कृतः रोदधीयत वैश्य। तदभ्यांगुं शूद्रो अजायतः वनस्पतिरसो भूतो गन्धाय गन्धोत्तमम् आघ्रेय सर्वदेवानां। सूरजो ज्योति स्वाहा। दीपक जलाओ, दीपक अनीता साइलस जो एक शिक्षिका है, उन्होंने बताया कि वो पिछले साल में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में थी, एकल यात्रा पर गई थी और अब की यही एकल यात्रा पर भी थी। मैंने सोचा था बच्चों के साथ क्रिसमस मनाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा प्रशिक्षण 22 से 24 दिसंबर 2022 तक लग गया, बस इतना अच्छा था। प्रशिक्षण 10 बजे शुरू होता था, इसलिए मैं 9 बजे सुबह अपनी स्कूल प्राथमिक विद्यालय चक बिलिंदा पलानी आजमगढ़ गई और बच्चों के साथ अपनी स्कूल में मूंगफली को 12 रबर कटर पेंसिल कापी तथा अपनी रसोइयों को साड़ी दिमनाया। अब मैंने बच्चों को मूंगफली को 12 रबर कटर पेंसिल कापी तथा अपनी रसोइयों को साड़ी दी। सभी बहुत खुश थे और अपने स्टाफ को तथा आंगनबाड़ी के बच्चों तथा स्टाफ को दिए। बच्चे बहुत खुश थे, उनकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश थी। असली क्रिसमस यही होता है। हम लोगों के यहाँ परंपरा होती है, क्रिसमस पर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जो क्रिसमस ट्री के माध्यम से, सेंटा क्लॉज के माध्यम से मनाई जाती है। इसलिए मैंने अपने स्कूल के बच्चों को चुना और उनकी खुशी में हमारी खुशी थी, जो पूरी हो गई। आजमगढ़ की सिदारी पुलिस ने 78 लाख रुपए के धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना के बारे में कि वादी मुकदमा मोहम्मद अतहर पुत्र सलाहुद्दीन साकिंग गौरडिया खालसा थाना सिदारी जनपद आजमगढ़ के द्वारा 3 सितंबर 2022 को जन शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि एक सूर्यचंद पुत्र शिवप्रसाद ममरखापुर थाना सिदारी जनपद आजमगढ़ व अन्य 8 व्यक्तियों द्वारा वादी जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 78 लाख रुपये ले लिया गया तथा बैनामा नहीं किया गया और पैसा मांगने पर गाली गुप्ता देते हुए जान मारने की धमकी देने तथा पैसा मांगने गए वादी के भाई को बंधक बना लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रारंभ की गई, जिसमें आज पुलिस ने 78 लाख रुपए के धोखाधड़ी में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
आजमगढ़ में प्रेम विवाह के बाद ससुराल वालों द्वारा नहीं अपनाए जाने से क्षुब्ध युवती ने शनिवार को दिन में ससुराल वालों के सामने ही फिनाइल पी लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। युवती के साथ गए परिवारजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। शहर कोतवाली के गांव के रहने वाली युवती को दूसरे स्थान पर रहने वाले युवक से बीते 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 10 दिन पूर्व ही दोनों ने प्रेम विवाह भी कर लिया। इसके बाद युवती अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल वाले उसे अपनाने को तैयार नहीं हुए। इस बीच युवक कहीं चला गया। शनिवार को युवती अपने परिजनों के साथ फिर ससुराल पहुंची तो ससुराल वाले पुनः उससे अपनाने को तैयार नहीं हुए। वह युवक भी फोन करने पर मौके पर नहीं आया। इससे क्षुब्ध होकर युवती ने ससुराल के दरवाजे पर ही फिनाइल पी लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। मायके वालों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती युवक की बहन ने बताया कि उसके ससुराल वाले अब दहेज की मांग कर रहे हैं। वहीं पति भी सामने नहीं आ रहा है। इसे क्षुब्ध होकर उसने फिनाइल पी लिया है। फिलहाल युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। सर तो क्या हुआ, कैसे? ये लोग साल भर से प्यार करते थे। वो बोला लड़का कि हमारे माँ बाप नहीं रखेंगे और ना तुम्हारे माँ बाप जानेंगे, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो 10 तारीख को जाकर शादी सब कर लिया। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं थी, वो रखते। हम लोग को गरीब, हम लोग क्या करेंगे? पर वो लड़का की माँ बोले हैं, बाप भी बोले कि दहेज हमको चाहिए तब हम उसको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। लड़की बोली कि हमारी माँ गरीब, हम कहाँ से दहेज देंगे। उसी के कारण 2-4 दिन से भागा है। जब हम कोतवाली में रिपोर्ट लिखवा रहे तो नहीं आ रहा है सर। कोतवाली साहब बोले हम मुकदमा करने के लिए, उसके घर पे जाकर फिनाइल पी फिर वही नहीं आ रहा है सर। वो कह रहा हम लखनऊ है, दिल्ली है, उसके माँ बाप रखने के लिए नहीं तैयार है। ये बोलती है लड़की हम उसके साथ रहेंगे। तो अभी तो क्या हुआ, क्या की? अभी फिनाइल पी है सर। उसके घर पे जाकर लड़का नहीं आया, लड़के से बात की है, रिकॉर्ड की है। बोले वो नहीं आएगा तो हम मर जाएंगे उसके बिगड़। लड़का आ रहा है? हाँ, लड़का फोन किया थाने गई थी आप? जी थाने गए थे। सर बोले कि जाओ कोतवाली में। फिर वो लड़का फोन कर 3-5 करने लग गया था। हम लोग उसके घर पे गए। उसकी माँ कह दी जाकर कुछ भी करो, हम लोग से नहीं मतलब है, हम लोग के लिए मर गया है। और वो सिस्टर हमारी सब गवाह देगी। उसी सामने बात किया है। वो बोल रहा है कि हमारे पापा बोले दहेज के लिए हम फिर से शादी करेंगे। हमारी माँ गरीब, हम शादी नहीं कर पाएंगे, हमारा घर दुआर नहीं है, माँ को पालिश कैसे शादी करेंगे?